नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लाटियान डेली करंट अपडेशन के इस नए सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरुआत उस न्यूज के साथ करना चाहूंगा साथियों, जिसने पिछले 2 दिनों से पूरे देश को होली से पहले ही खुशियों के रंगों से रंगा हुआ है। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसे न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने तीसरी बार जीता, और न केवल जीता बल्कि जिस डोमिनेटिंग वे से थ्रू आउट टूर्नामेंट टीम इंडिया खेलती आई है, जो स्किल सेट इस बीच उन्होंने प्रदर्शित की है, जो टीम की टुगेदरनेस का हम लोगों ने अनुभव किया है, जो इमोशंस कन्वे हुए हैं इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, वो अभूतपूर्व हैं, काबिले तारीफ है। देखिए 1970 में वेस्ट इंडीज का एक दौर हम लोगों ने देखा था क्रिकेट जगत के ऊपर। 90s में ऑस्ट्रेलियन डोमिनेंस हमें दिखाई देता है वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर। मुझे लगता है व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी ये दौर इंडिया का दौर है, और इस टूर्नामेंट में जो विजय मिली है उसने इस बात को सिद्ध किया है कि वर्तमान में व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया को चुनौती देती कोई टीम दिखाई नहीं देती। तो ये बतौर इंडियन बहुत प्राउड का मोमेंट है हम सभी के लिए। लेकिन इस टूर्नामेंट से, टीम की इस बॉन्डिंग से हम लोगों को भी काफी कुछ सीखने की आवश्यकता है। देखिए, मैं हूं या आप हो, हम में से सभी किसी न किसी टीम का हिस्सा है। कार्यस्थल पर किसी स्पेसिफिक गोल के लिए काम कर रही किसी टीम का हम हिस्सा हो सकते हैं, और अगर नहीं तो फैमिली भी हमारी एक टीम है, हमारी सोसाइटी एक टीम है, इवन दैट हमारी कंट्री भी एक टीम है। तो इस टीम में आप अपने रोल को आइडेंटिफाई कर इंडियन टीम के प्लेयर्स की तरह परफॉर्म कर पाए और अपनी टीम को इवेल्युएट कर पाए इंडियन टीम की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज के अगेंस्ट में, तभी जाकर हम इन खुशियों को सही से एंजॉय कर पाएंगे। देखिए, एक अच्छी टीम क्या है, वो डिसिप्लिन्ड होती है, तो वो हमें इंडियन क्रिकेट टीम से सीखना चाहिए। विराट कोहली की कंसिस्टेंसी में हमें वो चीज दिखाई देती है। वहां का जो लीडर है वो सेल्फलेस अप्रोच के साथ टीम का नेतृत्व करता दिखाई देता है, तो रोहित शर्मा से हमें वो गुण ले लेने चाहिए। जिस तरह से वो अभी उनके रिकॉर्ड्स में हो सकता है 10-15 50s या 100 और एड ऑन हो चुके होते, अगर उन्होंने इंडिया को वो इनिशियल तेज स्टार्ट देने वाला अप्रोच ना अपनाया होता। साथ में म्यूचुअल रेस्पेक्ट हम लोगों को दिखाई देती है, जो किसी भी टीम के लिए एक बहुत जरूरी फैक्टर है। आपस में भरोसा है उन लोगों के को अपने ऊपर। इमोशनल बॉन्डिंग और कंटेंट तो हम लोग देखते ही रहते हैं, और वहीं से हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट भी कर पाते हैं। देखिए, ओवरऑल मिलाकर हर टीम के मेंबर को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। यहाँ केएल राहुल कभी ये कहते हुए दिखाई नहीं देंगे आपको कि इनिशियल बैटिंग कोलैप्स के बाद में हर बार मैं ही क्यों लास्ट में संभालूं, क्योंकि यही उनका रोल है। तो कुल मिलाकर अगर इंडियन टीम के इन तमाम गुणों के अगेंस्ट हम अपनी टीम और अपने गुणों को इवेल्युएट करें, तो मुझे लगता है कि हम कुछ लर्निंग वहां से ले पाएंगे और बेटर परफॉर्मर बनकर उभर पाएंगे। आइए अब चैंपियंस ट्रॉफी को एक स्टूडेंट की नजर से देखते हैं, यानी इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं अपने माइंड में, ताकि किसी भी अपकमिंग एग्जाम में अगर कोई प्रश्न पूछा जाए इससे, तो हम उसका सामना कर पाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हम आईसीसी कहते हैं, उसने 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 के बीच इस टूर्नामेंट का आयोजन पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में किया। यानी इसकी मेजबानी 2 देशों ने की, यूएई ने और पाकिस्तान ने। भारत इसका विजेता बना, न्यूजीलैंड इसका रनर अप रहा। विजेता के रूप में भारत को 2.24 मिलियन यूएस डॉलर मिले, यानी तकरीबन 19.48 करोड़ रुपए। वही रनर अप के रूप में न्यूजीलैंड को 2.12 मिलियन यूएस डॉलर मिले। सर्वाधिक रनों का जो गोल्डन बैट अवार्ड है वो 263 रनों के साथ सचिन रविंद्रा यानी न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं उन्होंने जीता। न्यूजीलैंड के ही मैट हेनरी को उनके 10 विकेटों के लिए गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा रहे। ये तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी इस वाले सेशन से। अब आइए चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास पर भी एक निगाह डालते हैं। आप इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं कि 1998 यानी 1998 से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होती है। बांग्लादेश में ये पहली बार आयोजित किया जाता है, जिसे पहली बार साउथ अफ्रीका जीतता है। भारत की जहां तक बात है तो भारत 2002 में श्रीलंका के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया जाता है। उस दिन फाइनल के दिन बारिश हो गई थी। इसके बाद 2013 में भारत ये टूर्नामेंट जीतता है, और अब ये 2025 में जीतता है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी को 2 बार जीता हुआ है। भारत ने सर्वाधिक अब 3 बार जीत लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी की थ्रू आउट हिस्ट्री में अगर देखें तो 3-3 सेंचुरीज लगाने वाले 4 बैट्समैन हैं। एक सौरव गांगुली, एक शिखर धवन, दोनों इंडियन। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स और वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल। किसी एक सेशन में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड 474 रनों के साथ क्रिस गेल के नाम पर है।
वहीं सर्वाधिक विकेट किसी एक सेशन में न्यूजीलैंड के काइल मिल्स, जिन्होंने एक सेशन में 28 विकेट हासिल किए थे, उनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है। तो मैं समझता हूं चैंपियंस ट्रॉफी से इतनी ही जानकारी पर्याप्त रहेगी आप लोगों के लिए। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चैंपियंस ट्रॉफी के अगले संस्करण का आयोजन वर्ष 2029 में किया जाएगा? आपके विकल्प हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या श्रीलंका। आप में से अधिकांश बच्चे इसका जवाब जानते ही होंगे, क्योंकि अभी अभी कमेंट्री सुनकर ही आप अभी तो खुशी से निकले नहीं है ना, तो आपको सभी को पता होगा कि अगली चैंपियंस ट्रॉफी भारत में ही होने वाली है। बस इसको याद रखिएगा। भारत की तीनों सेनाओं की सैन्य शक्ति के जीवंत प्रदर्शन, लाइव परफॉर्मेंस से संबंधित उत्सव शौर्य वेदनम का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया? आपके विकल्प हैं मोतिहारी, झांसी, पटना या जबलपुर। मोतिहारी इसका सही आंसर हो जाएगा। जी हां, बिहार के मोतिहारी में 7 से 9 मार्च 2025 के बीच तीनों सेनाओं के शौर्य प्रदर्शन से संबंधित उत्सव शौर्य वेदनम का आयोजन किया गया। किस राज्य की सरकार द्वारा अपने यहां स्थित 132 वर्ष पुरानी फाय सागर झील का नाम बदलने की आधिकारिक घोषणा की गई? आपके विकल्प हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अजमेर स्थित 132 वर्ष पुरानी फाय सागर झील का नाम बदलकर अरुण सागर झील कर दिया गया है। पूर्व में इसका यह नाम इसे विकसित करने वाले इंजीनियर फाय के नाम पर आधारित था, जिसे अब बदलकर अरुण सागर कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय वायुसेना के इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन यानी IAM का दौरा करने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री बने। यह संस्थान कहां स्थित है? आपके विकल्प हैं तिरुवेल्लूर, चेन्नई, कोलकाता या फिर बेंगलुरु। बेंगलुरु इसका सही आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन का दौरा रक्षा मंत्री द्वारा 9 मार्च 2025 को किया जाता है। यहां उनके द्वारा एक उन्नत अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया जाता है। देखिए, IAM का जो कार्य है वो फाइटर पायलट्स के लिए रिसर्च करना है। जिन विषम चिकित्सीय परिस्थितियों से फाइटर पायलट को गुजरना होता है, जैसे वो लेस ग्रेविटी का अनुभव करते हैं अपनी फ्लाइट के दौरान, तो इन तमाम चिकित्सीय समस्याओं के अगेंस्ट में वो नई नई रिसर्च करते हैं ताकि फाइटर पायलट्स के लिए बेहतर ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किए जा सके। फ्लाइट सिमुलेटर्स वगैरह की मदद से वो आभासी उड़ानों को वहां अंजाम देते हैं। तो इसी तरह के तमाम कार्य इस संस्थान में किए जाते हैं। नई दिल्ली में 9 से 11 मार्च 2025 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी उत्सव ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन किया गया। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑटोमोबाइल सेक्टर, पर्यटन, विद्युत या फिर IT सेक्टर। जी हां, विद्युत इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके नाम से भी परिलक्षित हो ही रहा है, ग्रिडकॉन नाम है इसका। देखिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विद्युत मंत्रालय के संरक्षण में ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन किया गया। ग्रिडकॉन 2025 का जो उद्देश्य है वो विश्व भर से आए शिक्षाविदों और शोधार्थियों के मध्य पावर ग्रिड के लचीलेपन को लेकर, अक्षय ऊर्जा के स्रोतों में बढ़ोतरी को लेकर और इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर आपसी विमर्श करना था। भारत ने किस देश के साथ मिलकर विशेष संयुक्त सैन्य बल अभ्यास खंजर 12 का आयोजन 10 मार्च 2025 को किया? आपके विकल्प हैं किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान या मंगोलिया। किर्गिस्तान हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य बल अभ्यास खंजर सीरीज की शुरुआत वर्ष 2011 से की गई थी। इस बार का आयोजन 10 मार्च से लेकर 23 फरवरी तक चलेगा। इस अभ्यास सत्र में कठोर सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान की भी एक परंपरा है। इसके अंतर्गत इस बार किर्गिज त्योहार नौरोज को भी मनाया जाएगा।